पाकिस्तान 79 बरस का हो गया। मुल्क भर में 79वां जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में जश्न का समा। मुल्क भर में अहम सरकारी और निजी इमारतों को सब्ज़ लाली परचम से सजा दिया गया। वफाकी दारुलकूमत समेत इस्लामाबाद में 31 जबकि सूबाई दारुलकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन के आगाज पर नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान समेत दीगर शहरों में चिरागां और आतिशबाजी का मुजाहरा। लाहौर की फजा रंगों से चमक उठी। यौम आज़ादी मनाने शहरी सड़कों पर निकल आए। जगह जगह जश्न आज़ादी पर रैलियां निकली। 79वें जश्न आज़ादी के मौके पर कराची में मिज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको चौबंद कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। एजाजी गार्ड्स में बहरी के 2 दस्ते शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से आगाह किया। सदर मुमलिकत का दिफाई ताउन इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मक्का दिफाई मुआहदे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर ने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान की शराकत दारी के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का वतन अजीज से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इयादा। सदर जरदारी का आवाम को दरपेश माशी मुश्किलात में रिलीफ फराहम करने के लिए मुअस्सर इक़दामात की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान अमन और खुशहाली के लिए काम कर रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अमन और इस्तेहकाम के लिए दुनिया पाकिस्तान के किरदार की मुअत्तरिफ है। ईरान अमेरिका जंगबंदी में फील्ड मार्शल और वजीर आजम ने किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। यादगार फतह मारका हक में कामयाबी शोहदा और गाजियों की लाजवाल दास्तान है। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। गजा में नस्ल कुशी कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम की अलामत बन चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, अमन को हमारी कमजोरी न समझें। भारत राह रास्त पर न आया तो इससे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। ऐलान करता हूँ कि पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। फील्ड मार्शल की वलवला अंगेज क़यादत पे मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को तारीखी शिकस्त दी। चाहते हैं कि दुनिया नए तनाज़ात से मुकम्मल महफूज रहे। हमारे मफादात और तकदीरें पहले से ज्यादा जुड़ी हैं। ईरानी सदर का पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर पैगाम। ईरानी सदर की पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सरबलंदी की बेहतरी के लिए दुआ। कहा कि ईरान और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात की और तकदीरें पहले से कई ज्यादा जुड़ी हैं। पाकिस्तान की अजीम कौम की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने का यौम आज़ादी एक कीमती मौका है। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए मजीद मौसर इक़दामात के लिए तैयार हैं। जश्न आज़ादी के मौके पर रूसी सदर की जानिब से सदर जरदारी, वज़ीर आज़म, पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम। प्यूटन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफा शराकत दारी के तमाम शोबों को मजबूत बनाएंगे। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की खुशियां हर सू बिखर गईं। नन्हे मुन्ने बच्चे भी वतन की मोहब्बत में सरशार। कौमी लिबास, हाथों में परचम, लबों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। सब्ज़ सफेद लिबास में सजे बच्चों ने यौम आज़ादी की खुशियां दोबाला कर दी। नन्हे पाकिस्तानी कौमी लिबास पहनकर जश्न आज़ादी में शरीक। कौमी लिबास पहनकर जश्न आज़ादी की खुशियों को मजीद यादगार बना दिया। नन्हे सितारों ने सब्ज़ लाली परचम के साथ जश्न आज़ादी को 4 चांद लगा दिए।
कायदे आज़म की भलवला अंगेज क़यादत और बसीरत ने अलहदा वतन के ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया तरक्की की। पाकिस्तान हमेशा एक अवामी आलम में अमन, मुज़ाकरात और बाहमी एहतराम का दाई रहा। नायब वज़ीर आज़म का यौम आज़ादी के मौके पर खसूसी पैगाम। हाल ही में तारीखी मक्का मुश्तरका मुआहदा पर दस्तखत किए। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा अमन के लिए पाकिस्तान, सऊदिया और तुर्किया के अज़्म का अक्कास है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। जारी पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए 79 साल हो गए। 21 साल बाद हम आज़ादी की सेंचुरी मनाएंगे। आज़ादी सिर्फ सरजमीन हासिल करने का नाम नहीं था, ये हुकूक का वादा था। हमने इस वादे को अपने आइन में लिखा। हम इसे बार बार दोहराते भी हैं, मगर हमेशा निभाते नहीं। चाहते हैं वोट का एहतराम हो, आज़ादी हर घर तक। जश्न आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान खप्पे। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा कि अहले वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। पंजाब के 43 शहरों में सेफ सिटी के तहत अवाम को महफूज बनाया गया। आने वाली नस्लों को बेहतर और महफूज पाकिस्तान देना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी पर मबनी सेफ सिटी मॉडल पुलिसिंग में पंजाब लीड कर रहा है। हकीकी तरक्की वही है जिसमें कोई पीछे न रहे। इखलास के साथ लोगों के काम करना गुलबत नहीं है। पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की अजीम और लाजवाल कुर्बानियों का समर है। आज का दिन एक तारीखी दिन है। सिंध असेंबली ने सबसे पहले पाकिस्तान के हक में करारदाद मंजूर की। सिंध ने क़याम पाकिस्तान से कबल करारदाद पेश की। पाकिस्तान बनने के बाद भी करारदाद की हिमायत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मिज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नौजवानों समेत तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मुत्तहिद रहें, कायदे आज़म के असूलों पर अमल करें। लाहौर में सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का परचम कुशाई की तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अपाचे पाकिस्तान ने काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपनी खुदमुख्तारी का दिफा किया। आज़ादी के लिए शोहदा ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी। 1947 के बाद आज तक मुल्क के ज़र्रे ज़र्रे की हिफाजत की। पूरी कौम जोश व जज्बे के साथ आज़ादी मना रही है। हम अपने शोहदा और गाज़ियों को सलाम पेश करते हैं। वाघा बॉर्डर पर जश्न आज़ादी के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद। जश्न आज़ादी के मौके पर वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब। परचम उतारने की तकरीब में हजारों की तादाद में शहरियों की शिरकत। जश्न आज़ादी के मौके पर तकरीब में शहरियों का जोश व खरोश दीदनी। पाकिस्तान जिंदाबाद और नारा तकबीर के फलक शिगाफ नारों से फजा गूंज उठी। तकरीब में पंजाब रेंजर्स के जवानों की शानदार परेड। दुश्मन पर है बदतारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा एस्पियन बार्थाइटे की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और ख़ित्ते की सूरत-ए-हाल पर बातचीत। पुलिस ट्रेनिंग और म्यूचुअल लीगल स्टंट समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान कशीदगी में कमी लाने के लिए पाकिस्तान के पाल किरदार की तारीफ़ की। मोहसिन नकवी ने नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा के दौरे को ताल्लुकात के लिए संगे मील करार दिया। मिस्र का तुर्की सऊदी अरब पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे में शमूलियत का इंदिया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा के तुर्क मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मिस्री दिफाई मुआहदे में शमूलियत के इम्कानात और तफसीलात का जायजा ले रहे हैं। खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल और कशीदगी के पेश नज़र दिफाई ताउन मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तवक्को है कि मिस्र जल्द बाज़ाब्ता तौर पर शराकतदारी का हिस्सा बनेगा। हम सब मिलकर मुआहदे को मजबूत बनाएंगे। अमेरिका का ईरान पर तारीख के सख्त तरीन पाबंदियां करने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं
कि अमेरिका ईरान पर ऐसी पाबंदियां आयद करेगा जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। अगले हफ्ते मजीद ऐलानात के लिए तैयार रहें। ईरान पर माशी दबाव बढ़ाने के साथ आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक पाबंदियां शामिल होंगी। ईरान को माशी तौर पर तनहा करने के इकदाम किए जाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। आबनाए हुर्मुज़ बंद है, इस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, पासदारान इनकलाब का दावा। जारी बयान में पासदारान इनकलाब ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ बंद है, तमाम नकलो हरकत पर ईरान का मुकम्मल और फैसला कुन कंट्रोल है। आबनाए हुर्मुज़ में होने वाली कोई भी नकलो हरकत हमारी नजरों से ओझल नहीं। अमरीका बदस्तूर मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है कि अहम आबी गुज़रगाह बहरी आमदोरफ्त के लिए खुली है। हमारी बात से इजाज़त के बगैर कोई भी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकता। खित्ते में फिर जंग के खदशात। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जॉर्ज वाशिंगटन मशरक़ वस्ती की जानिब रवाना। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जहाज गुज़श्ता हफ्ते वियतनाम के शहर डनांग से रवाना हुआ आबनाई मलाक्का तक पहुँच गया। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज का रुख बहर हिंद की जानिब है। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड अमरीकी महकमा दिफा ने इब्राहिम लिंकन पर खराब हालात से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। जहाज बेहतर अंदाज में चलने का दावा।